उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा नाम है तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 137 का पार्ट है कॉल लेकर आ जाओ। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और कमाल का हो चुका था। जो मैं कितने पार्ट से कह रहा था मोहसिन भाई के जब कॉन्ट्रैक्ट का और कृष्णा जी का आमना सामना हुआ, मैंने तब कॉन्ट्रैक्ट की हालत देखनी है तो वो फाइनली टाइम आ चुका है और युद्ध भी स्टार्ट होने जा रहा है। से पहले हमने देखे कि कॉन्ट्रैक्ट कृष्णा शब्दों का युद्ध कर रहा था कृष्णा जी के ऊपर और बलराम जी बार बार क्रोधित हो रहे थे, जबकि कृष्णा जी उन्हें शांत करने में लगे हुए थे कि नहीं पहली हम युद्ध का अंत करेंगे, शुरुआत इनको करना कॉन्ट्रैक्ट को है। गाइस देखते आगे होने के जा रहे चलते वीडियो की तरफ देते हैं जी। माई की गाइस हमारा नीचे पड़ा हुआ था, आवाज़ आपको कम आई होनी है लेकिन अब ठीक आएगी। चले मैं कह रहा हूँ माइक किधर गया? पूरा दिन आज हो अब गया क्या करना पकड़ा उसी को जो नकली बलराम श्री रणधीर, कृष्ण हमारा शत्रु है परंतु आपका विरोधी बलराम है, इसलिए उसका वध आपके ही हाथों होना चाहिए। हाँ वासुदेव, यही उचित होगा। तो करिए वाद और कर दीजिए इसका वध। ये ज़्यादा कोई बढ़ाता है कर रहा है
हाँ जी, वो कहाँ से बचाइए बचाइए। ये आपको बलराम समझता है? कॉन्ट्रैक्ट संभाल। श्री रणधीर गया। हाँ बलराम, अब इसकी बारी है। तुमने हमारे भ्राताश्री का वध किया, हम भी तुम्हारे भाई को नहीं हाँ जी, छोड़ेंगे लगेगा ऐसे। और तुम्हारा भी वध कर देंगे। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कौन कौन सी एक्टिंग से होगा। कॉन्ट्रैक्ट दाऊ भैया, काशीराज, आज्ञा वासुदेव भगवान। यदि तुम हमारे मित्र हो तो जाओ, कृष्ण का मुंड धड़ से अलग करके हमारे चरणों में डाल दो। जाओ। विश्वास रखिए भगवान, मैं कृष्ण का वध करके ही लौटूंगा और तब त्रिलोक में केवल एक ही वासुदेव रहेगा, भगवान वासुदेव पौंड्रक। और मैं काशी के साथ साथ द्वारिका का भी नरेश बन जाऊंगा। अवश्य काशीराज, अवश्य। परंतु पहले द्वारिका का सिंहासन कृष्ण के चंगुल से मुक्त कर दो। हाँ। एक बाले, मैं
काशीराज, चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं, परंतु तुम्हें अपने अधिकार के प्रयोग का अवसर देना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम समझते हो कि मेरा अधिकार तुम्हारी आज्ञा के अधीन है? और नहीं तो क्या? तुम चाहो तो युद्ध रोककर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। वासुदेव पौंड्रक मेरे मित्र हैं। यदि तुम हथियार डाल दो तो मैं उन्हें समझा लूंगा। पौंड्रक और मित्र, ये कैसी मित्रता है कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को भी अधर्म और विनाश के रास्ते पर डाल दिया है? काशीराज, पौंड्रक आग है, आग, और आग से मित्रता अच्छी नहीं। आग से हाथ मिलाओगे तो हाथ जल जाएंगे। आग तो तुम हो कृष्ण, जो मुझे अपने मित्र के विरुद्ध भड़का रहे हो। न मैं तुम्हें भड़का रहा हूं, न बहका रहा हूं। मैं तो केवल तुम्हें धर्म और शांति का मार्ग दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं। चेष्टा नहीं, चिंता करो अपने प्राणों की, क्योंकि मैं तुम्हारे बहकावे में आकर अपने मित्र भगवान वासुदेव पौंड्रक से विद्रोह करने वाला नहीं हूं। हाँ, मैंने तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा की है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। काशीराज, यदि युद्ध ही तुम्हारा हठ है तो अपने पुत्र दुर्जय को याद कर लो, जो काशी में बैठा तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमार दुर्जय को याद करूं? हाँ, क्योंकि अब तुम रणभूमि से जीवित अपनी नगरी को लौट नहीं सकोगे। हे कृष्ण, मैं ये तो जानता था कि तुम बड़े मायावी हो, परंतु ये नहीं पता था कि तुम्हारी जीभ भी मायावी है, जो विचित्र शब्दों का मायाजाल बुनकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हाँ जी, लगेगा ऐसे। परंतु अब शब्दों के युद्ध का समय नहीं रहा। तो गाइस, यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का इंटरेस्टिंग पार्ट था, लेकिन मोहसिन भाई शॉकिंग भी था। आपने देखा इंटरेस्टिंग किस तरह कि किस प्रकार बलराम जी ने वो जो पौंड्रक का बलराम था, उसको मांडा लगा के उसकी हैप्पी बर्थडे टू यू उसका वध कर दिया, और किस तरह किया है कि वो जो हल लेकर फिर रहा था, फिर बलराम जी ने अपना हल निकाला और उससे उसका मसला हल किया। बिल्कुल। और उसकी ज़िंदगी का भी मसला हल हो गया कि वो अपने पुरानों से हाथ धो बैठा। और दूसरी जगह देखा जाए तो पौंड्रक ने पता नहीं कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है, जो उसने बलराम जी के सारे, हाँ, वो अगर उन्होंने पहले हल पकड़ा वो भी किया। मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पे मुझे भला क्या नज़र आ रहा था कि वहाँ पे साथ साथ कृष्णा जी अपनी माया भी रचा रहे हैं कि जो बलराम जी को अपने बल पर अहंकार आ गया हुआ है, वो साथ साथ उसका भी तोड़ निकाल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप देखें, बलराम जी ने हल उठाया, उसको भी उसने चित कर दिया। उसके बाद उन्होंने धनुष उठाया, उसको भी चित कर दिया। उसके बाद फिर कृष्णा जी ने कहा रुको, फिर कृष्णा जी के साथ उन्होंने युद्ध किया। और काशी राज और अब कृष्णा जी का युद्ध हो रहा था। मैं कह रहा हूँ कि पौंड्रक ने सही टोकन पकड़ा अपने मित्रों और अपने दोस्तों का, बारी बारी करके वो सबको कृष्णा जी, हाँ, कृष्णा जी ने उसको अंतिम चेतावनी दे डाली है कि तुम अपने पुत्र को याद कर लो, क्योंकि तुम अब इस रणभूमि से जीवित लौटने वाले नहीं। हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब हमें ये तो पता चल चुका है कि काशी राज का टोकन करीब लगने वाला था। तो इस पौंड्रक का टोकन कब लगना गाइस, ये तो हमें आने वाले पार्ट में पता मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव वीडियो।